Good morning, students. How are you? I hope all of you are fine and healthy. I am Anshu Gupta and I am your new chemistry teacher. Okay, students. So, today we will start chapter number 2 solutions. सॉल्यूशन क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे. सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रही है वो किस चीज़ की है? यस, इट इज़ ऑफ लेमनेड. लेमनेड क्या होता है? शिकंजी, जो आप सभी लोगों ने टेस्ट की है, बहुत अच्छी भी लगती होगी सबको. तो जो लेमनेड है वो किससे बनती है? लेमन जूस, सॉल्ट, शुगर एंड लॉट्स ऑफ वाटर. जैसे ही हम इन सब चीज़ों को मिला देते हैं एक ग्लास में, इट विल फॉर्म लेमनेड. ठीक है, यही तो सोल्यूशन होता है. ओके, a mixture of lemon juice, salt, sugar and lots of water will call it as lemonade. The component, देखिए मेंशन है यहाँ पर, the component of a solution present in huge quantity it is referred to as solvent. ठीक है, मतलब जो भी कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा दैट इज़ कॉल्ड एज सॉल्वेंट, एंड द कंपोनेंट दैट इज़ इन लेसर अमाउंट इट इज़ कॉल्ड एज सॉल्यूट. ओके, तो बात करते हैं लेमनेड की. लेमनेड में जो सॉल्यूट है वो क्या है? लेसर अमाउंट में, मीन्स आपका जो सॉल्ट है, शुगर है और लेमन जूस, राइट. और जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है, बिकॉज वी हैव टेकन इट एज इन एक्सेस, राइट. आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. चलते हैं इट्स टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस को आप बेसिकली दो टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज़ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ होमोजीनियस सॉल्यूशन? Solution with uniform composition and properties throughout the solution. एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और शुगर इन वाटर, राइट, और कफ सिरप और कप ऑफ कॉफ़ी और माउथ वॉश और परफ्यूम. मैनी एग्जाम्पल्स, राइट. अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं. सपोज़ आपने वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया एंड मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ स्पून. आपने उसको स्टर किया, वो थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगा. इट विल बी अ ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन. ओके, अभी आपको ऐसा तो दिख नहीं रहा है कि जो सॉल्ट है वो नीचे बैठ गया है या ऊपर ही रह गया है ना, नीचे क्लीन हो गया है. पूरा का पूरा आपको एक यूनिफॉर्म सोल्यूशन दिख रहा है. ठीक है, यही मीनिंग है होमोजीनियस सॉल्यूशन का. मीन्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ऊपर से नीचे तक आपको एक यूनिफॉर्मिटी दिखेगी. एंड प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी थ्रू आउट द सोल्यूशन यूनिफॉर्म रहेंगी, राइट. लाइक कफ सिरप में भी यही होता है. जैसे आप कफ सिरप का पीते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि केमिकल्स आपके मुंह में पहले आ रहे हैं, बाद में आप सेकंड सिप ले रहे हैं तो उसमें वाटर आ रहा है ना. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है सारी की सारी चीज़ें. तो दैट वाज योर homogeneous solution. Now come to the heterogeneous solution. Solutions with non-uniform speed. Non-uniform, ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा. एंड प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सोल्यूशन. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सैंड, सॉल्यूशन ऑफ ऑयल एंड वाटर. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है ऑयल एंड वाटर का. जब आप ऑयल मिक्स करते हैं वाटर में तो क्या वो मिक्स हो जाता है? नहीं. ऑयल ओनली फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑयल लाइटर होता है वाटर से, तो वो कभी भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बना सकता, राइट. दूसरा एग्जांपल देखते हैं वाटर एंड सैंड का. इसमें भी क्या है, आपने यू हैव टेकन वाटर एंड सैंड मिक्सचर इन दिस बीकर. ओके, अभी वो मिक्स तो होगा नहीं, सैंड तो नीचे बैठी रहेगी, वाटर ऊपर रहेगा, है ना. तो इफ़ यू फिल्टर इट आउट विद द हेल्प ऑफ फनल, आपने फनल में एक फ़िल्टर पेपर लगाया एंड आपने उसको सोल्यूशन को उससे पास करा दिया, तब क्या होगा? जो सैंड है वो फिल्टर पेपर पे रुक जाएगी एंड यू विल गेट प्योर वाटर इन द कोनिकल, राइट.
तो दैट वाज योर हेट्रोजेनस सॉल्यूशन जो नॉन यूनिफॉर्म था थ्रू आउट द सॉल्यूशन, राइट। अब जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं उसको हम दूसरे वे में भी ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस। आपको पता है किसी भी मैटर का 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन बेसिकली सॉल्यूशन आप किस चीज़ को बोलोगे, जो फिज़िकल जो उसकी जो फेज़ रहेगा वो सॉल्वेंट का जो रहेगा वही सॉल्यूशन का रहेगा, मेनली ऐसे ही बोलते हैं, राइट। अब देखिए आपने पढ़ने हैं गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन में देखिए, गैसियस में मतलब मीन्स क्या है कि जो सॉल्वेंट का जो फेज़ है दैट विल बी गैस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस, मतलब यू हैव चेंजेस द स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉरी, you have changes the states of solute not solvent, solvent will be gas only, right। एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सॉल्यूशन इन विच अ गैस इज सॉल्वेंट, राइट, एंड अ गैस, लिक्विड और सॉलिड इज द सॉल्यूट नोन एज गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल देखते हैं, एयर, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है तो गैस इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। बी देखिए, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विद नाइट्रोजन गैस, है ना, एक लिक्विड है एक गैस है, इज लिक्विड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसका थर्ड वाला देखिए, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है, कैम्फर सॉलिड, नाइट्रोजन गैस गैस, इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर हो गया दोस्तों? ओके, नाउ अभी हम सेकंड वाला स्टडी करेंगे, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशन, राइट। लिक्विड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच अ लिक्विड इज द सॉल्वेंट एंड गैस, लिक्विड, सॉलिड, कोई भी सॉलिड हो सकता है। एग्जाम्पल देखिए, ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अभी जो सॉल्वेंट है वो तो लिक्विड रहेगा क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन की बात चल रही है। एंड बी, दैट इज इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर is an example of liquid in liquid type, both are liquid, right। C part देखिए, glucose dissolved in water, solid and liquid, is an example of solid in liquid type of solution। देख, yes, now solid solution, solid solution, a solution in which a solid is a solvent, solvent will be solid, and a gas, a liquid or a solid is a solute, right। For example, a solution of hydrogen in palladium is an example of gas in solid type of solution, okay। B देखिए, an amalgam, amalgam क्या होता है, मरकरी के साथ में जब आप कोई मेटल मिक्स करते हैं then it will form amalgam। An amalgam of mercury with sodium is an example of liquid। मरकरी कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, और जो सोडियम है दैट विल बी ऑफ सॉलिड टाइप, तो लिक्विड इन सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज कॉपर डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, बोथ आर इन सॉलिड स्टेट, is an example of solid in solid type of solution। I think it is clear now। Now concentration of solution, what is concentration of solution? See, concentration of solution is the measure of the composition of solution। composition कैसा है, मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट कम है, उस टाइप से। See, a solution with a relatively very large quantity of solute is called concentrated solution, concentrated solution, right। मतलब जब when you have taken solute in very large quantity then you will get concentrated solution, okay। And whenever solid quantity is very small then it will be dilute solution। See, these are the four beakers, these are the four beakers and these are not same। why? In first beaker there is 1 drop of solute, यहाँ पे हमने only 1 drop add किया है solute का, ठीक है। इन सेकेंड बीकर देयर आर 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे हमने 2 ड्रॉप्स
थर्ड बीकर में हमने 3 डाले हैं और फोर्थ बीकर में हमने 4 डाले हैं. ओके, तो इन फर्स्ट बीकर वी हैव एडेड ओनली 1, तो इट विल बी अ डाइल्यूट 1, राइट. देन जैसे जैसे हम लोग सॉल्यूट की कंसनट्रेशन इंक्रीज करेंगे, कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की इंक्रीज होती जाएगी. See, they are different from one another because they differ in the concentration. Now, there are several ways to calculate the concentration of solution quantitatively. Quantitatively आप कैसे निकाल पाएंगे? क्वान्टिटेटिवली मीन्स होता है आपका परसेंटेज फॉर्म में आप कैसे निकाल पाएंगे, मतलब आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे निकाल पाएंगे. आपको खाली ये नहीं बताना है कि डाइल्यूट है या कंसनट्रेटेड है, आपको ये बताना है कि इसमें कितना परसेंट है जो भी सॉल्यूट है, जो भी सॉल्वेंट है, राइट. तो वी कैन अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट. It is quantitative calculation of concentration of solution, right. First one is mass percentage, volume percentage, mass by volume percentage, parts per million, mole fraction, molarity. Now what are these? Now first of all, mass percentage. What is mass percentage? It is the ratio of mass of component of the solution and the total mass of the solution into 100. देखिए परसेंटेज तो हमेशा 100 में से ही आएगी, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही रहेगा. कई बार आप लोगों ने ना कोई आई ऑइंटमेंट हो या कोई भी आपका कफ सिरप हो, कोई भी आपका मेडिसिन हो इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, राइट. तो वो आपने देखा है उसका जो कंपोजिशन होता है वो परसेंटेज फॉर्म में मेंशन होता है. अभी आप देखना उसमें लिखा रहता है %W/V, %V/V, तो वो यही परसेंटेज है. अभी हम इसकी बात करें तो ये है %W/W, बिकॉज वी आर टेकिंग बोथ इन वेट इन मास फॉर्म. फर्स्ट वन इज मास ऑफ कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, और मास ऑफ टोटल सॉल्यूशन. एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज in a 100 gram of solution containing 10 gram of glucose, right. ये what is the meaning of this? 10 gram of glucose is dissolved in 100 gram of solution. तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसमें वाटर कितना हुआ. तो कई स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगर 10% हमने कोई सॉल्यूशन बोल दिया है तो जो सॉल्यूट है वो 10 ग्राम्स है और जो सॉल्वेंट है वो 100% है, 100 ग्राम्स है. अब अगर सॉल्वेंट 100 ग्राम्स होगा तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. तो ऐसे तो ये 10 + 100 दैट विल फॉर्म 110 ऑफ टोटल सॉल्यूशन, लेकिन ऐसा नहीं है, परसेंटेज विल बी फ्रॉम 100 ओनली. तो ये बात याद रखिए कि जब भी आपको परसेंटेज दिया है, सपोज 10% दिया है, तो उसमें 10 ग्राम्स ग्लूकोज होगा और बाकी का 90 ग्राम्स होगा आपका वाटर, नॉट 100. क्लियर हो गया. तो जो टोटल इसका कंपोजिशन आ जाएगा वो 100 में से आ जाएगा. तो मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन सोल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, दैट विल बी 10/100 इंटू 100, राइट. दैट इज 10%. क्लियर हो गया. नाउ आगे चलते हैं. वॉल्यूम परसेंटेज.